नौकरानी से प्यार में पड़ गया। बाबा माफ कीजिएगा गुरुजी, ऐसे नहीं होगा ये, और आगे से ये दरवाज़ा भी बंद रखूंगी मैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओपी। तो गाइस आज का एपिसोड ठीक वहीं से शुरू हुआ जहाँ कल एंड हुआ था, यानी कि अनिरुद्ध, विपाशा, लाल और अनिरुद्ध के पेरेंट्स के बीच में जो बहस चल रही है। बहस का कारण जनक है। अनिरुद्ध जनक की कंसर्न कर रहा है क्योंकि जनक ने अनिरुद्ध से किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने के लिए मना कर दिया। ना उसका फ़ोन उठा रही है, ना और कोई जरिया है उसके पास जनक से बात करने का। तो वो चिंता है, परेशान है। वहीं उसके घर वालों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विपाशा जहाँ उसको बाहर वालों की दुहाई देती है कि बाहर वाले ये बोल रहे हैं, बाहर वाले वो बोल रहे हैं, बाहर वाले बोल रहे हैं कि तुम तो नाटक करते हो, तो किसी को भी आई लव यू बोल देते हो, जो भी कल बात हुई थी उसके अलावा। कि माँ इस बात को एग्री करती है। माँ कभी बच्चे को समझती क्यों नहीं है, आई वंडर। लेकिन माँ उस बात को बोल देती है कि हाँ विपाशा कहाँ गलत बोल रही है बेटा, विपाशा तो सही बोल रही है। वहीं उसका फादर भी बोलता है कि देखो अनिरुद्ध, हम तुमको बताते नहीं है, लेकिन बाहर वाले क्या क्या बात करते हैं ना कि शर्म से हमारा सिर झुक जाता है। वो यही कहते हैं कि यही है वो जो अपने घर की नौकरानी से प्यार में पड़ गया। तो अनिरुद्ध कहता है कि डैड आप ये क्या बोल रहे हो। अनिरुद्ध के फादर बोलते हैं सच ही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। खैर अनिरुद्ध काफ़ी गुस्से में है और अनिरुद्ध विपाशा और सारे घर वालों को ये बोल देता है कि जिसको जो सोचना है सोचे। बाहर वाले की जुबानी जो आप बोल रहे हो तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। आज वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, कल अगर जनक को कुछ हो गया तो भी वो हमारे बारे में ही दुआइयाँ देंगे। तो इसलिए मैं बाहर वाले की चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन जिसको जो बोलना है वो बोले। मैं जनक को ढूंढता रहूँगा जब तक कि वो मुझे नहीं मिल जाती है। जिस दिन मुझे मिल गई, अगर मुझे दिखेगा कि वो सेफ़ है, सुरक्षित है, तो फिर मैं उसे नहीं ढूँढूँगा, ना ही मैं उसे लेके आऊँगा। लेकिन जब तक वो नहीं मिलती है तब तक मैं उसे ढूँढता रहूँगा। ये बोल के वो चला जाता है। नाउ कट टू बॉम्बे का सीन आ जाता है। अब देखो कल बॉम्बे में हुआ क्या था कि जनक को बोला जाता है आप कल आना और कल आप ज्वाइनिंग कर लेना अपनी। लेकिन बात ये थी कि 10:30 बज चुकी थी रात में और जनक बॉम्बे में नहीं थी। अब जनक का हुआ क्या? जनक रात में कहाँ रुकी? क्या हुआ? कैसे उसने होटल बुक किया? वो कुछ भी नहीं बताया। वो मेकर्स ने सोचा कि छोड़ो ना, क्या इतना टाइम पास करना। तो मेकर्स ने सीधे मॉर्निंग कर दी बॉम्बे की, और बॉम्बे की मॉर्निंग करके उसको रिहर्सल हॉल में लेके आ गए जहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, या कहा जाए कुछ डांस रियलिटी शो के पार्टिसिपेंट हैं। जनक है और 2-3 लोग और हैं जो कि मैनेजमेंट टीम से हैं। अब मैनेजमेंट टीम वाले जो हैं वो जनक को ज्ञान दे रहे हैं और समझाइश दे रहे हैं, या बेसिकली धमका रहे हैं कि देखो जनक, अगर गलती करी तुमने तो नौकरी तो तुम्हारी हाथ से जाएगी। गुरुजी का ध्यान रखना है, जो गुरुजी बोले वो तुमको करना है, नहीं तो तुम्हारी नौकरी नहीं बच पाएगी। अब जनक बोलती है कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। वहीं पे जो स्टूडेंट है ना वो काफ़ी नालायक टाइप के हैं। कुछ 4-5 लोग हैं जो जनक को परेशान करने के लिए आते हैं। जनक को बुलाते हैं और जनक से बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है। नाम बताती है वो, फिर बोलती है एक काम करो, हम सबके लिए चाय कॉफ़ी लेके आ जाओ। तो जनक बोलती है कि अभी गुरुजी आए नहीं है, गुरुजी आएंगे तो फिर मैं तो बना दूंगी। तो बच्चे फिर से कोई ना कोई उसको धमका ही रहा है। कल तक जितने नाइस थे ना बॉम्बे के लोग, आज थोड़े नाइव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बच्चे हम धमकाते हैं जनक को और कहते हैं कि तुम क्या नौकरी से हाथ धोना चाहती हो क्या? जॉब से हाथ धोना चाहती हो क्या? अगर हमने एक कंप्लेंट कर दी तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब जनक घबराती है और जनक बोलती है कि कितनी मुश्किल से तो उसकी जॉब लगी है और वो जॉब नहीं, किसी भी हालत में इस जॉब को खोना नहीं चाहती है। तो बोलती है कि बताइए आपको क्या पीना है, मैं लेके आती हूँ। तो चारों लोग इतने बदतमीज़ बच्चे हैं, वो बोलते हैं, कोई बोलता है कि मुझे कॉफ़ी, मुझे बोलता है कि टी, कोई बोलता है ब्लैक टी, कोई बोलता है कि कॉफ़ी में शुगर नहीं चाहिए। मतलब अलग-अलग टाइप के फॉर्मेट बता देते हैं, अपना डिमांड बता देते हैं। तो जनक बोलती है कि आप इतनी सारी डिमांड्स कर रहे हो, मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, आप अपना नाम बता दो और नाम के आगे मैं लिख लेती हूँ कि आपको क्या चाहिए। तो बोलते हैं तुमको मेरा नाम पता है क्या? वो लोग बोलते हैं कि तुमको हमारा नाम पता है क्या? जनक बोलती नहीं। तो बोले चुपचाप जो बोला है वो करके लेके आओ। जनक बोलती है कि ठीक है, आपको जो चाहिए वो सबको सब बना के लेके आ जाती हूँ। और इतने में वो चली जाती है और जैसे ही वो वहाँ जाती है कॉफ़ी चाय बनाने के लिए, तो रिहर्सल हॉल में गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी आ जाते हैं तो गुरुजी, तो उसके जो मैनेजमेंट टीम के लोग होते हैं वो जनक को आवाज़ लगा रहे होते हैं। जनक सुन नहीं पाती है। तो जनक को जैसे ही आती है वो चाय की ट्रे लेकर के, तो उसको डांटना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है, तुम पहले दिन से ही तुम इस तरीके से लापरवाही करोगी तो कैसे चलेगा, गुरुजी का तुमको ध्यान रखना है, नहीं तो तुम जॉब से जाओगी। तो जनक बोलती है ठीक है। और बच्चे इतने नालायक हैं, बच्चे बोलते हैं कि अरे तुम चाय कॉफ़ी बना के लेके आ गए जनक, हमने तो तुम्हें बोला ही नहीं था, तुमको खुद को पीना था तो तुम वहाँ पे किचन में पी लेती चुपचाप, ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी गुरुजी के सामने। जनक बोलती है आप ही ने तो बोला था, तभी तो मैं बना के लेके आई हूँ। बच्चे मुकर जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गुरु है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अब वो तो पता चलेगा आने वाले दिनों में कितना समझ में आता है। खैर गुरु बोलता है कि देखो तुमको यहाँ पर मेरे लिए रखा गया है, यानी कि जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मेरे लिए बॉइल्ड वाटर लेके आओ। अब बॉइल्ड वाटर लेके आती है वो। जनक बोलती है गुरु को कुछ और भी चाहिए क्या आपको सर? तो बोलता है कि हाँ एक काम करो, मेरे लिए टी लेके आ जाओ। अपना टी का टाइप बता देता है। लेकिन जनक का ध्यान है ना डांस पर है। एक लड़की परफॉर्म कर रही है और जनक जो है वो उसको देख रही है
गुरु उसको देखता है और बोलता है कि तुम कर क्या रही हो यहाँ पे? मुझे इस रिहर्सल हॉल में मेरे स्टूडेंट के अलावा कोई नहीं चाहिए, तो तुम जाओ यहाँ से। वो लड़की डांस कर रही होती है, ट्रेडिशनल डांस कर रही होती है। झनक का डांसर जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो दूर से खड़े होकर उसको देख रही होती है। कि बेसिकली अक्सर होता है ना, किसी दरवाजे के कॉर्नर पर हम खड़े हो जाते हैं टिक करके, तो वो वैसे देख रही है। लेकिन नालायक बच्चों को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो झनक को टोक देते हैं और उसको बोलते हैं कि झनक तुम ये क्या कर रही हो? गुरुजी के मना करने पर भी तुम खड़ी हुई है। गुरुजी उल्टा उसको डांट लगा देते हैं और उसको बोल देते हैं कि तुम अब जाके अपना काम करो और तुमको अगर ज़रूरत होगी तो मैं बुलाऊंगा। क्योंकि झनक का ये कहना होता है कि मुझे लगा कि आप आवाज़ लगाएंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। तो गुरु बोलता है नहीं, मैं खुद बुला लूँगा। तो झनक बोलती है कि ठीक है, मैं आज से ये दरवाज़ा बंद कर लूँगी। फिर गुरु खुद डांस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बताना होता है स्टूडेंट को कि किस तरीके से क्या पोस्चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन झनक, अ ट्रू डांसर, वो किचन की विंडो में से खड़े होकर के देखती रहती है और गुरु की नज़र डायरेक्ट उस पर है और उसकी नज़र गुरु पर है और गुरु उसको आड़े हाथ लेने वाला है और बोलने वाला है कि ये क्या चल रहा है, क्या चाहती हो तुम? और उसको बोलेगा डांस करो और मिरेकल होगा और झनक डांस करेगी और सारे स्टूडेंट की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और झनक बन जाएगी पार्टिसिपेंट डांस रियलिटी शो का। अभी तक तो ये लगता है, क्योंकि प्रोमो में ऐसा दिखाया गया है कि झनक डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही है। अनिरुद्ध की इसको कुछ बातें याद आ रही हैं और दरवाज़ा खोलती है, सामने अनिरुद्ध खड़ा होता है और झनक और अनिरुद्ध का इंटरेक्शन होता है। ये प्रोमो में दिखाया गया है, कल आपने देखा होगा जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ होगा। खैर इसके अलावा भी शो में लाल का सीन बताया गया है, लाल और मीनू का, जहाँ पे वही चल रहा है, शादी वाला चक्कर चल रहा है। लाल बोल रहा है मीनू को कि घरवाले आने वाले हैं आपके यहाँ पर। तो मीनू बोलती है कि हाँ मैंने भी सुना है आने वाले हैं। तो लाल बोलता है कि नहीं, वो शादी की बात करने वाले हैं तो आप मना कर दो। तो मीनू बोलती है मैं क्यों मना करूँ, वैसे भी तुम संन्यास लेने वाले हो। तो तो उनके बीच में इस तरीके की बातें चलती हैं, यूजलेस टॉपिक चलता है, वही सब जो हमेशा से चलता आ रहा है वही चलता है, उसमें कुछ नया टॉपिक नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन कंक्लूजन यही है कि जहाँ कल बॉम्बे वाले बहुत शराफत से बात कर रहे थे, वहीं आज झनक को बार बार उस जॉब से बाहर निकालने की बात करने लगे। अनिरुद्ध को झनक की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और अनिरुद्ध झनक को ढूंढ के रहेगा। झनक अपनी नौकरी बचाने पर लगी हुई है और वो स्टूडेंट झनक को परेशान करने पर लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।